ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। शादी, बच्चे, पढ़ाई, अफसर और फिर बेवफाई, ये कहानी है यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल उनकी चर्चा तब शुरू हुई जब उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्योति एसडीएम बनने के बाद किसी और के साथ संबंध में थी। वहीं आलोक मौर्य ने ये भी आरोप लगाया था कि ज्योति तथा कथित अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या करवाना चाहती है। सुनिए आलोक मौर्य की जुबानी। 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है, लेकिन हर रोज इससे जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। अब ज्योति मौर्य की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें शादी के कार्ड में आलोक कुमार मौर्य के आगे लिखा है ग्राम विकास अधिकारी, जबकि ये पंचायती राज विभाग में 4th श्रेणी का कर्मचारी है। तो वहीं शादी कार्ड के वायरल होने पर ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जब जिस शादी की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी, उसका ये अंजाम तो होना ही था। कहते हैं कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी प्रकार जब से एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सुर्खियों में आई है, तब से ही न जाने कितने पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ाकर घर बैठा दिया। एक ऐसी ही कहानी बिहार के बक्सर से सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी, बिहार या हर देश में, प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मन मती कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य की मीम्स जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि आलोक मौर्य की शादी 2010 में ज्योति मौर्य से हुई थी और 2015 में उन्होंने जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया और एसडीएम बनाया। और एसडीएम बनने के बाद वो कह रही है कि तलाक दो वरना बर्बाद कर दूंगी। ये डायलॉग आपको किसी पिक्चर की याद दिला रही होगी। अगर आप लोगों ने राजकुमार राव की शादी में जरूर आना मूवी देखी होगी
तो उसमें एक गाना याद आता है, शायद आपको भी जरूर याद होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जो आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। लेकिन आखिर में अब सवाल ये उठता है कि ज्योति मौर्य को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, गंदी गंदी बातें लिखना, कमेंट्स करना, ये कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।